इजराइल और अमेरिका को नहीं है हमारी सेना की ताकत का अंदाजा, और अब हम और तेज करेंगे हमले। इससे पहले ट्रंप ने दी थी ईरान पर हमले कर उसे स्टोन एज में भेजने की धमकी। ट्रंप के बयानों के बीच तेल के दाम में उछाल जारी। जंग ने बढ़ाई एशिया के कई देशों की फिक्र। बढ़ी फ्यूल को लेकर चिंता। बांग्लादेश में कैसे हैं हालात, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। Booster ignition and lift off. और दिखाएंगे कैसे 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 10 दिन की यात्रा पर चांद की ओर रवाना हुआ नासा का मिशन। ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद अपने पहले प्राइम टाइम एड्रेस में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि ये युद्ध अब खत्म होने के करीब है। मैं कह सकता हूं कि हम बेहद जल्द अमेरिका के सभी सैन्य लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। हम उन्हें वहीं पहुंचा देंगे जहां उन्हें होना चाहिए, यानी स्टोन एज में। इस बीच बातचीत भी जारी है। ईरान ने संकेत दिया है कि वो बातचीत के लिए राजी है, लेकिन साथ ही वो जोर देकर कह रहा है कि फिलहाल कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। ये राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान सीज फायर के लिए बेताब है। इस बीच इसराइल और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों पर ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के बारे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की अपनी मांग अब छोड़ दी है। ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन ट्रंप इसे अब अमेरिका की समस्या नहीं मानते। हमें इसकी जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। हमने ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। वो सैन्य, आर्थिक और बाकी हर तरह से कमजोर पड़ चुके हैं। दुनिया के जो देश हॉर्मुज के जरिए ऑयल लेते हैं, उन्हें खुद इसका बंदोबस्त करना चाहिए। उन्हें इसकी कद्र करनी चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वो ये आसानी से कर सकते हैं। हम मदद करेंगे, लेकिन जिस ऑयल पर वो इतना निर्भर हैं, उसके लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। अमेरिका के सहयोगी इस बात से राहत महसूस करेंगे कि ट्रंप ने जंग में यूरोप से खासा समर्थन न मिलने के चलते नेटो से बाहर निकलने की अपनी धमकी दोहराई नहीं। हालांकि आगे ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा, इस पर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। व्हाइट हाउस साफ तौर पर चाहता है कि ये संघर्ष खत्म हो, लेकिन कैसे और किन शर्तों पर, ये अभी साफ नहीं है। दुनिया अब भी असमंजस में है। अमेरिका के ब्रिटेन जैसे कुछ नेटो सहयोगियों ने अमेरिकी बॉम्बर्स को उनके एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाजत तो दी है। ब्रिटेन इसे रक्षात्मक कदम कहता है, लेकिन उसने लगातार ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से इनकार किया है। ट्रंप एक तरफ यूरोपीय देशों पर इस जंग में मदद न करने का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अमेरिका को मदद की जरूरत ही नहीं। यूरोपीय देशों की चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है। एक तरफ उनके पूरब में रूस का खतरा है, दूसरी तरफ अमेरिका आए दिन अपना समर्थन वापस लेने की धमकी देता है। ट्रंप ने कभी नहीं समझा कि नेटो क्या है। नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है। इसका मकसद यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में किसी मेंबर पर हमले की स्थिति में मिलकर बचाव करना है। ये ट्रीटी में साफ लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जिस भी जंग में कूदे, बाकी देश भी उसके पीछे चले।